और छोटू, काहे बताओ। तुम्हें पता है रैग क्या होता है? रैग भैया रैग रैग में लगाया आईएनजी तो बन गया रैगिंग। पर ये तो बहुत बेकार चीज है ना। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे रोक लगा रखी है। दिमाग तुम्हारा कुछ ज़्यादा चल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ रैग यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन की। ये क्या बवाल है। छोटू, तुम चैट जीपीटी तो यूज़ करते ही होगे। हाँ, पूरा गांव यूज करता है। तो फिर तुमने ये भी नोटिस किया होगा कि कभी कभी ये एआई मॉडल्स गलत जवाब दे देते हैं, जिसे हेलुसिनेशन बोला जाता है। हाँ, कभी कभी लगता तो है कि चैट जीपीटी कुछ पकैती कर रहा है, पर इसका इलाज क्या है। रैग एआई मॉडल्स को एक्सटर्नल डेटा एक्सेस करने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन हम तो सुने हैं कि इसको दुनिया भर के डेटा पे ट्रेन किया जाता है, फिर एडिशनल डेटा की जरूरत क्यों। हर ट्रेनिंग डेटा की एक कट ऑफ डेट होती है। एआई हमेशा लेटेस्ट या लाइव इन्फॉर्मेशन नहीं जानता। जब वो सिर्फ अपनी ट्रेनिंग मेमोरी यानी पैरामेट्रिक मेमोरी पर डिपेंड करता है, तो ऐसे में गलती होने के चांसेस रहते हैं। मतलब जैसे एग्जाम में खुली किताब मिल जाए। छोटी छोटी बातें पकड़ रहा है छोटू। हाँ, अब एआई तुक्केबाजी नहीं बल्कि रेफरेंस देख के जवाब देता है। पर ये रैग काम कैसे करता है। जैसा नाम वैसा काम। तो सबसे पहले आता है रिट्रीवल। जब यूज़र एआई से सवाल करता है तो उस सवाल को एम्बेडिंग मॉडल की मदद से वेक्टर में बदल लिया जाता है, जिसके बाद वेक्टर डेटाबेस में एक सिमेंटिक सर्च परफॉर्म होती है, जहां डॉक्यूमेंट्स चंक्स में स्टोर होते हैं और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन निकाल ली जाती है। नेक्स्ट, ऑगमेंटेशन। अब रिट्रीव्ड इंफॉर्मेशन को यूज़र क्वेरी के साथ जोड़ दिया जाता है। और फाइनली जनरेशन। एलएलएम को क्वेश्चन प्लस कॉन्टेक्स्ट दिया जाता है और बोला जाता है कि सिर्फ इस इंफॉर्मेशन के बेस पर जवाब दे। तो क्या चैट जीपीटी जैसे मॉडल्स में भी रैग होता है। एआई मॉडल्स में वेब सर्च का फीचर रैग जैसा ही होता है। जैसे तुमने पूछा अभी लखनऊ का मौसम कैसा है, तो एआई वेब से डेटा लाकर जवाब बना देता है। यानी अब इन एआई मॉडल को ट्रेन करने की झंझट खत्म नहीं, फाइन ट्यूनिंग से एआई मॉडल के ओवरऑल बिहेवियर और ट्यूनिंग को चेंज किया जाता है, जबकि रैग से उसको नई इन्फॉर्मेशन का एक्सेस मिलता है।